सुना, कान खोलकर सुन ले, जब तक तेरी शादी नहीं होती ना, तब तक तो एक कमरे में बंद रहेगी। एक भी दिन घर से बाहर नहीं निकलेगी और तेरे कमरे को ताला मैं खुद लगाऊंगी। तेरा खाना पीना सब उसी कमरे में होगा। यही तेरे लिए सही है। माँ एक बात कहूँ, मैं तो उसी से मिलने गई थी ना जिसके हाथों में आप मुझे दे रहे। किसी और के साथ तो मिलने नहीं गई थी मैं। बिल्कुल शर्म नहीं है ना तुझमें? कैसे मुंह फट की तरह बोल रही है तू? तेरी होने वाली सास ने कहा कि वो शादी तोड़ देगी क्योंकि उससे लग रहा है कि तू उनके घर में जाके उनके घर को बर्बाद कर देगी। तेरी जैसी लड़की के लिए वो सोच भी सही रही है और तू है यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रही है सिर्फ। बड़ी माँ, मेरी उनसे मिलने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। उन्होंने मुझे मिलने बुलाया इसलिए गई थी मैं। क्यों झूठ बोला? क्यों झूठ बोला? हाँ, क्यों झूठ बोला कि तू कॉलेज जा रही है? बोल। अगर मैं बताती तो आप लोग जाने नहीं देते, इसलिए। अरे तो मिलने के लिए गई क्यों थी? उन लोगों ने कह दिया था ना कि वो शादी के लिए राजी है, तो इतनी छटपटाहट क्या थी तुझे वहां जाने की? और वैसे तो तू बड़ा बोलती है कि मुझे शादी नहीं करनी, नौकरी करनी है। हाँ, अरे रिश्ता तय हुआ नहीं कि खुदक खुदक के चलिए लड़के से मिलने। अरे हमारी इज्जत का जरा सा तो ख्याल कर लेती। तुझे ढंग से बोलो तो तुझे समझ में नहीं आता है ना। दुश्मनी निकाल रही है ना तू मुझसे। चल, तू अभी अपने कमरे में चल। वहाँ दरवाजा खोलिए माँ प्लीज। मेरी क्या गलती है? मैं तो जाना भी नहीं चाहती थी, उन्होंने मुझे बुलाया था। प्लीज दरवाजा खोल। जो भी करूँ सब गलत है क्या? कभी कभी तो सोचते हो मैं मर ही जाऊँ, लेकिन सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच के मैं मर नहीं पाती। सिर्फ तुम्हारी वजह से माँ, सिर्फ तुम्हारी वजह से। माँ दरवाजा खोलो माँ। माँ अगर तुम नहीं होती ना तो मैं भी जिंदा नहीं रहती। मुझे तो ये शादी नहीं करनी थी माँ, नहीं करनी थी। अब लोग मुझे आगे पढ़ने नहीं दोगे, लेकिन उस लड़के ने कहा कि मुझे पढ़ने देगा, इसलिए राजी हो गई थी मैं माँ। जबरदस्ती बुला रहा था माँ, इसलिए गई थी मैं। इसमें कौन सा बड़ा पाप कर दिया मैंने? और अगर पाप हुआ भी है तो वो भी जिम्मेदार होना चाहिए ना। उसे कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा? कि सारी गलती लड़की की होती है क्या? लड़की पैदा होकर क्या गलती कर दी मैंने? लड़की होना कोई पाप है क्या? दीदी, खाना ना लगभग तैयार है, अब गुस्सा छोड़ दीजिए, कुछ खा लीजिए। दोपहर से कुछ नहीं खाया है, बच्चों के साथ ही खा लीजिए। मुझे भूख नहीं है छोटे, रहने दे। दीदी कितनी देर हो गई है, थोड़ा सा खा लीजिए। क्या हुआ चाची जी? माँ, आपकी तबीयत खराब है? हाँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे। जा जाकर खाना खा ले, भाभी ने खाना तैयार किया है तेरा। क्या हो गया माँ? मैंने क्या किया है? पूछ तो ऐसे रहा है जैसे कुछ पता ही नहीं है तुझे। आज क्या कारनामा करके आया ना सब पता है। आज तक किसी ने ऐसा घर में नहीं किया है।
ऐसा तूने क्यों किया छोटू? उस लड़की को फोन करके पार्क में मिलने के लिए बुलाया? किसी भी अच्छे खानदान की लड़की जाती है कभी पार्क में? कुछ भी कहो भाभी, सारी गलती ना उस लड़की की ही है। बेशरम कहीं की। अरे नहीं नहीं पिशिमोनी, आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने ही उस लड़की को बुलाया था मिलने के लिए। छोटू, तूने बुलाया? माँ माँ मेरी बात तो सुनो। आप लोगों ने जो भी बोला था ना, मैं वो समझाने गया था उसे वहां पे, ताकि आगे जाके कोई दिक्कत ना हो। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। तू हमें ये मत बता कि गलती किसकी थी। सिर्फ ये बताओ कि हमारी कौन सी बात समझाने के लिए उसे तुमने फोन करके पार्क में बुलाया? हाँ, मैं उसे ये समझाने गया था कि कल को शादी के बाद वो पढ़ाई या कॉलेज जाने की बिल्कुल ना सोचे, और ना ही बीए की परीक्षा देने की जिद करे। अगर उसे ये शर्तें मंजूर हैं तभी मैं शादी करूंगा उससे, नहीं तो शादी कैंसिल। देखो देखो, कुछ नहीं, ये बातें बना रहे हैं बस, और कुछ नहीं। भैया लग रहा है पागल हो जाएंगे। हाँ दीदी, मुझे भी वही लगता है। अपनी होने वाली बीवी को मिलने के लिए बुलाया था ना, और अब जीठी माँ का रोतो रोक देख के ये बातें बनाने लग गए। जो भी हो, अगर ये सब कहने से घर का माहौल ठंडा होता है तो अच्छा ही है ना। शादी है घर में और कोई किसी से मजाक तक नहीं कर सकता। माँ को देख, ऐसे ही मुंह फुलाए बैठी है जैसे घर में शादी नहीं, किसी का श्राद्ध होने वाला है। अरे वो बात नहीं है, इस घर में लगता है सारी बातों का गिरवड़ की तरफ नहीं है जिससे। जी आप तो चुप ही रहो। क्यों? कोई सुन लेगा तो क्या होगा पता है ना, आपकी खैर नहीं। अब भूल गई हो क्या, आपके पति घर पर ही है। तो अब पति घर पे है तो क्या हुआ, मतलब बोलते मैं सच ही रही हूँ। तेरे इस सच बोलने के चक्कर में ना हमेशा फंसती है, सबसे डांट खाती है। क्या जरूरत है बेफालतू में सबके सामने बेइज्जत होने की? बस कर दे अब ये सब करना। ठीक ही तो बोल रही है ना दीदी, ये घर नहीं कोई जेल लगता है। पता नहीं नई दुल्हन आएगी तो क्या हाल होगी उसकी। तेरे लिए खाना लेकर आई हूँ। दोपहर में भी खाना देकर गई थी ना, क्यों नहीं खाया तूने? आना ही तेरे बाबा के पैसों से नहीं आता जो तू इसे ऐसे अपनी मर्जी से फेंक देगी। मैंने तो मना किया था ना माँ, तुम खाना लेकर ही क्यों आई? ये बड़ी बड़ी बातें ना मेरे सामने मत कराना, ये सारी चीजें मुझसे अब नहीं झेली जाती है। तुझे पता है ना, अभी तेरे कमरे में मैं खाना देने आई हूँ, इसीलिए मुझे ही ताने सुनने पड़ेंगे। एक तो यहाँ मेरी चिंता से जान जा रही है कि शादी होगी भी या नहीं। तब तो कितना कुछ बोल दिया तेरे बड़े पापा को उन लोगों ने। आज तेरे बड़े पापा उन्हें दोबारा फोन करने वाले हैं। हे भगवान, अब तक तो उन्होंने अपने बेटे से भी बात कर ली होगी, पता नहीं उसने क्या बताया। क्या जरूरत क्या है बड़े पापा को उन लोगों को फोन करने की? माँ, ये लोग क्यों मेरी शादी के पीछे ऐसे हाथ धोकर पड़े हुए हैं? और तुम भी उनकी हाँ में हाँ मिलाकर मेरे पीछे पड़ गई हो मुझे इस घर से विदा करने के लिए। तो फिर क्या करवाना? हाँ, अरे बड़ी हो गई है बच्चा, तू फिर शादी तो मुझे करवानी पड़ेगी ना, नहीं तो क्या पूरी जिंदगी कुंवारी लड़की का बोझ लिए ऐसे पराए घर में पड़ी रहूंगी मैं? अगर मेरा बस चलता ना तो मैं कल ही तेरी शादी करवा के तुझे विदा कर देती। मैं तो तुम्हें जिंदगी भर के लिए चैन देना चाहती हूँ माँ। हाँ ना, तू मुझे ऐसे उल्टा सीधा मत बोल। मुझे तेरी कितनी चिंता लगी रहती है ना, ये मैं तुझे नहीं बता पाऊंगी। अगर कल जाके मुझे कुछ हो गया तो तेरा ख्याल कौन रखेगा? ये लोग रखेंगे? बिल्कुल नहीं। जैसे तैसे करवा के तेरी किसी से भी शादी करवा देंगे। और अगर तू सोचती है ना कि तू अकेली जी लेगी तो तू गलत सोच रही। ऐसे भी नहीं होगा। ये समाज कभी अकेली लड़की को जीने ही नहीं देगा। हाँ ना, समझना मेरी बात। तू बेटा तू खाना खा ले। देख, बातें बढ़ाने से सिर्फ पड़ती है। अब तो मेरी कमर भी टूटने जा रही है ना। चल आजा, आजा बेटे।
अरे वाह करुणा, बेटी को बड़े लाड प्यार से खाना खिलाया जा रहा है और वहां तेरे जेठ जी तेरी बेटी के लिए गिड़गिड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। उसने क्या कहा? अरे माँ, मैंने उससे और क्या क्या कहा, पहले वो तो सुनो। मैंने उसे कह दिया, अगर हमारे घर में रहना है तो जैसा मेरी माँ बोलेंगी तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा। तुम्हें बड़ों का आदर करना पड़ेगा, रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, उन सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। और माँ, मैंने ये भी बोल दिया कि मैं अच्छे से जानता हूँ तुम अपनी माँ की इकलौती लड़की हो, शायद ये करना तुम्हारे लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन नहीं, जैसा मेरी माँ कहेंगी वैसा ही तुम्हें करना पड़ेगा। और माँ, यही कहने गया था मैं उससे। कल को ये ना हो ना शादी के बाद आप मुझे बोलो कि छोटू तूने अपनी पत्नी को ये सब नहीं बताया था, इसलिए मैंने कहा क्लियर कर देता हूँ। इतनी कहानियां सुनाने की जरूरत नहीं है, उसने जो कहा वो बता। हाँ, उसने तो अरे बोलेगा। मुझे बीए के फाइनल एग्जाम्स देने हैं। अगर आप लोग मुझे एग्जाम में बैठने नहीं देंगे तो मैं ये शादी नहीं करूंगी। ठीक है। अगर मैंने माँ को ये सच्चाई बता दी तो वो रिश्ता तोड़ देंगी और किसी भी हालत में मैं ये रिश्ता टूटने नहीं दे सकता।